नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हमारे सोयाबीन की अवस्था लगभग 95 दिन की हो चुकी है और जो हमारा 24-33 है उसकी हार्वेस्टिंग हमने शुरू कर दी है। और बात करें 21-72 की, तो 21-72 में लगभग 30 से 40% जो मेच्योरिटी है वो दिखने लगी है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये फलियां जो हैं इनका ब्राउन कलर होने लगा है और लगभग एक हफ्ते के अंदर इसकी जो मेच्योरिटी है वो 80 से 90% तक पहुंच जाएगी। उसके बाद इसकी भी हम हार्वेस्टिंग स्टार्ट करवा देंगे। 24-33 की जो हार्वेस्टिंग है अभी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ इस प्रकार से 24-33 की जो फलियां हैं वो आप देख सकते हैं, लगभग 90% फलियां जो है मेच्योर हो चुकी हैं। कुछ कुछ पौधे हैं जिनमें अभी जो पूरी फलियां हैं वो हरी दिखाई दे रही हैं, लेकिन पूरे खेत में लगभग 90 से 95% जो 24-33 का पौधा है उसकी मेच्योरिटी हो चुकी है। तो हमने उसकी कटाई शुरू करवा दी है। और उसके बाद 72 है। 21-72 में अभी कुछ इस प्रकार की कंडीशन है। 24-33 की बात करें तो 24-33 में फलियों की संख्या तो हमको ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन फलियों का साइज और दाने का जो साइज है वो छोटा है, क्योंकि इस पूरी फील्ड में जो फंगस का अटैक है वो बहुत अधिक मात्रा में हुआ था। तो जहाँ पर जो फंगस के पैचेस बने हुए थे वहाँ पर जो फलियां हैं उनमें दाना भी सही तरीके से नहीं भरा है, और जहाँ पे भरा है वहाँ दाने का साइज बहुत छोटा है। लगभग 20 से 30% जो 24-33 की फील्ड है उसमें फंगस का अटैक रहा है और फलियां उसमें लगी हैं, लेकिन जो दाने का भराव है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ है। दाने की क्वालिटी उसमें ठीक नहीं है। 24-33 की जो फील्ड थी उसमें ग्रोथ 21-72 की अपेक्षा ठीक नहीं थी, इसलिए उसमें फलियों का साइज और दानों का साइज वो है 21-72 की अपेक्षा उनका साइज छोटा है। वहीं बात करें हम 21-72 की, तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, लगभग 2 फीट से ज़्यादा की इस पौधे की हाइट है और फलियों का जो आकार है और दाने का आकार है वो बहुत ही शानदार तरीके से इनका आकार और इसकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हमने 21-72 को बीज के लिए तैयार किया है इस वजह से। और 24-33 भी हमारा लगभग 5 से 8 दिन पहले आ जाता है, तो इसकी हार्वेस्टिंग हम अलग करेंगे। यहाँ से हमारी 24-33 की फील्ड है और यहाँ से 21-72 की फील्ड है। तो पहले हम 24-33 की हार्वेस्टिंग करेंगे और उसके बाद फिर 21-72 की हार्वेस्टिंग करेंगे, जिससे दोनों जो वैरायटी हैं उनके बीज आपस में मिक्स ना हो सके। और इसका जो भंडारण है वो भी हम अलग अलग करेंगे। और हार्वेस्टिंग के बाद 21-72 के दाने की क्वालिटी अगर अच्छी रहती है तो इसको हम बीज के लिए बचा लेंगे, जिससे कि जो भी किसान भाई 21-72 का बीज लेना चाहते हैं वो हमसे आके संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल में अभी हार्वेस्टिंग के बाद ही हम इसमें डिसाइड करेंगे कि इसको बीज के लिए बचाना है या नहीं। क्योंकि जब लास्ट स्प्रे के बाद इसमें जो फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट और जो इल्लियों ने पत्तियां डैमेज की थी, तो उससे हो सकता है कि इसके सीड की क्वालिटी में कुछ अंतर आए। तो हार्वेस्टिंग के बाद ही इसमें पता चलेगा कि किस तरीके से इसमें बीज की क्वालिटी निकली है। अगर बीज की क्वालिटी सही रहती है तो इसको हम बीज के लिए रखेंगे, नहीं तो हम इसको मंडी में बेच देंगे। तो जैसे ही 21-72 की हार्वेस्टिंग होती है, वीडियो के माध्यम से आपको सीड क्वालिटी की जानकारी दे दी जाएगी, जिससे अगर सीड क्वालिटी अच्छी रहती है तो आप इसको बीज के लिए रख सकते हैं। बाकी 24-33 में तो हमको सीड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलने वाली है, और क्योंकि उसमें फंगस का अटैक भी ज़्यादा है तो इसको हम बीज के लिए बचाने नहीं वाले हैं। लेकिन 21-72 ने जो है पीला मोजेक और फंगस को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। तो इसको हम बीज के लिए, अगर इसकी सीड क्वालिटी अच्छी निकलती है तो इसको हम बीज के लिए बचाएंगे। तो 95 दिन पर ये हमारे दोनों वैरायटी की अवस्था है।
24-33 की हार्वेस्टिंग हमने स्टार्ट कर दी है। 2 से 3 दिन में इसको हम हार्वेस्ट करके अपने जो है घर ले जाएंगे। उसके 22-33 की हार्वेस्टिंग के बाद जैसे ही 21-72 का पौधा मैच्योर हो जाएगा तो लगभग 1 हफ्ते बाद हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। और जो फिर हमारा प्रोडक्शन निकलता है और जो सीड क्वालिटी निकलती है, अगले वीडियो में हम इसकी आपको जानकारी देंगे। इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।